स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अब तक 07 पे। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रही हैं और मैम से आज हम लोग बात करने वाले हैं जो काफी अभी इंडिया में कॉमन होते जा रहा है, मोटापा। इसको लेकर लोग काफी परेशान होते जा रहे हैं कि कैसे अपना वेट कम करें। और इसी पे बात करने के लिए जो मैम हमारे साथ जुड़ रही है, जो कि मैम डाइटिशियन है। तो चलिए मैम से हम लोग बात करते हैं। तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार व्यूअर्स। मैम सबसे पहले हमारे लिए छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम सलोनी सेठ है और मैं इस फील्ड में 12 साल से हूँ। वेरियस फिटनेस इंडस्ट्री में, यहाँ पे जितनी फिटनेस इंडस्ट्री है रांची में, ऑलमोस्ट मैंने सब में काम किया हुआ है। और वेट लॉस एक बहुत मेजर टॉपिक है अभी के टाइम पे, जो सबको फेस करना पड़ रहा है। एवरी 10 में से 4-5 लोगों को तो ये फेस करना ही पड़ता है। मैम सबसे पहले आपसे हम लोग जानेंगे मोटापा क्या है। मोटापा एक्चुअली ओबेसिटी एक ऐसी चीज है जिसमें क्या होता है कि हमारा फूड इनटेक कंजम्पशन ज्यादा होता है और हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी होता है वो कम होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि हम क्या होता है, हमारा इनटेक हम ज्यादा लेते हैं तो वो जो हमारा बीएमआर होता है, जो हमारा नॉर्मल बीएमआर होता है वो 18 से 24 होता है, लेकिन मोटापे में आपका वो बढ़ा हुआ होता है। तो मोटापे में क्या होता है, हमने जो इनटेक किया हुआ होता है, लाइक मान लीजिए हमने 1800 कैलोरी इनटेक किया और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो 1600 कैलोरी की है, तो जो 200 कैलोरी एक्स्ट्रा है वो हमारी बॉडी में एज अ फैट स्टोर कर जाता है बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। अगर हम बात करें मोटापा के मुख्य कारण और लक्षण क्या है। मोटापा के जो कारण है वो ऐसा भी हो सकता है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना हो, जैसा मैंने अभी बताया कि आपने 2000 कैलोरी का डाइट लिया, सिटिंग जॉब है आपका और आपकी उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है और कंजम्पशन है वो 1600-1800 कैलोरी का ही हो रहा है, तो वो स्टोर हो जा रहा है। दूसरा ये होता है कि ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, हार्मोनल, लाइक जिसका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो रहा होता है उनमें भी मोटापा का प्रॉब्लम देखा जाता है। तीसरा ये है कि ये जेनेटिक भी होता है। कई बार पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि पेरेंट्स मोटे तो बच्चों पे भी वो इफेक्ट आता है, बच्चे भी ओबीज हो जाते हैं। और फिर कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि किसी को जॉइंट्स में पेन है, नीज में पेन है, तो इतना उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो इस कारण भी मोटापा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है मोटापा है तो उसको कम करने के लिए हम क्या डाइट में क्या खाना खाएं। बात करें, बहुत सारे लोग को रहता है कि ब्रेकफास्ट क्या ले, लंच क्या ले और डिनर क्या ले, तो इसमें आप उनको बताएं कि क्या क्या इसमें हम लोग खा सकते हैं मोटापा। डेफिनेटली उसकी पहले मैं आपको बताती हूँ कि मोटापा के लक्षण कैसे हमें पता चलता है। पहले तो एक ये होता है कि जो हमारा बीएमआई होता है, जो मैंने भी बताया, वो 18 से 24 होता है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे आपको हाइट वेट के अकॉर्डिंग देखते हैं अगर हम कि हाइट वेट के अकॉर्डिंग हाइट कितना होना चाहिए और वेट कितना होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। जैसे आपकी सांस फूलने लगती है मोटापे में, घबराहट होने लग जाती है, नींद नहीं आती है, अगर मोटापा बहुत ज्यादा है तो नीज में पेन होने लगता है, क्योंकि आपका अपर बॉडी वेट इतना होता है कि लोअर बॉडी वेट उसको संभाल नहीं पाता है, तो वो पेन कंटिन्यूअसली आपके लेग में और नीज में, जॉइंट्स में, ये सब पेन की प्रॉब्लम्स आती है। अब हम डाइट की बात करें तो देखिए, वेट लॉस में ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि हमें कम खाना होता है वेट लॉस में, लेकिन हमें अपने बीएमआर के अकॉर्डिंग, लाइक हमारा जो जितना है कैलोरी इनटेक, कोशिश यही करनी होती है कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रखें कि जितना हम खा रहे हैं उसको हम डाइजेस्ट कर सकें मोटापे में। अगर देखें तो जैसे ऐसा नहीं होता कि हम कम खाएं, लेकिन हम एक लिमिटेड अमाउंट में खाएं, जैसे ज्यादा तली हुई चीजें ना खाएं, ब्रेड से रिलेटेड चीजें ना खाएं, प्रिजर्व फूड जैसे कि जो प्रिजर्व जूस होते हैं, जैम, केचप, पिज्जा, बर्गर, इस टाइप की चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों में क्या होता है, जैसे अचार, पापड़, एक्सेसिव ऑफ सॉल्ट एंड शुगर होता है, जिसके कारण हमारा वेट इंक्रीज हो। हम बात करें मोटापे को लेकर, तो क्या है जो डिनर में या फिर लंच या ब्रेकफास्ट हम नहीं खा सकते। मैंने अभी वही आपको बताया। जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें, अगर पूरा दिन से अपना, अगर एक डाइट की बात करें पूरे दिन का कि पूरे दिन में क्या लेना चाहिए डाइट में, तो बेसिकली जैसे अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो कोई हमें एक डिटॉक्स ड्रिंक ले लेना चाहिए, कोई भी ड्रिंक, जैसे आंवला जूस ले लीजिए आप, या एप्पल विनेगर सिडर ले लीजिए, या नॉर्मल एलोवेरा जूस या नींबू पानी ले लीजिए। हाँ, उसमें शहद ऐड मत करिए, नॉर्मल लेमन और वाटर ऐड करिए। उसके बाद एक नॉर्मल सादा ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं। उसमें मैं यही आपको बताना चाहूंगी कि फ्राइड फूड अवॉइड करें, जैसे पूरी, पराठा, आलू का पराठा, ब्रेड, ये सब चीजें थोड़ा अवॉइड करें। और ऐसी चीजें जिसमें कैलोरीज कम होती है, लाइक आप पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं,
और आप उसमें ये ले सकते हैं जैसे साउथ इंडियन ऑप्शन। साउथ इंडियन ऑप्शंस में क्या होता है, कैलोरी बहुत कम होता है, तो आप वो सारे ऑप्शंस अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। फिर आप कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स जितना हो सके, फ्रूट्स जूस कम, लेकिन जितना हो सके फ्रूट अपने डाइट में ऐड करिए, क्योंकि फ्रूट्स में क्या होता है कि फाइबर कंटेंट, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो स्टमक हमारा फुल रहता है, उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, स्टमक हमारा फुल रहता है, तो हमें भूख बहुत ज्यादा नहीं लगती है। उसके बाद आप नॉर्मल लंच, मतलब ऐसा नहीं है कि मोटापे में लोग बोलते हैं राइस नहीं खाना चाहिए या रोटी नहीं खाना चाहिए। हम ये सारी चीजें कंज्यूम कर सकते हैं मोटापे में। जैसे आप राइस की थोड़ी क्वांटिटी ले ले, एक आध चपाती ले ले, दाल सब्जी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज ले, लेकिन कोशिश करें कि उसमें सैलेड, छाछ, कर्ड, इन सब चीजों का कंजम्पशन ऐड करें। और अगर हम बात करें नाइट को लेके, तो डिनर में वो क्या करें? देखिए, इसके बाद भी मैं एक चीज और बताती हूँ। इसके बाद भी आप जैसे इवनिंग में कोशिश कीजिए चाय के साथ कुछ स्नैक्स, जैसे रोस्टेड चना, मतलब जो भुना हुआ चना आता है, और बिस्किट जो आती है वो जो डाइजेस्टिव बिस्किट या मारीगोल्ड बिस्किट, इस टाइप की चीजें, रस, ये सब चीजें ले सकते हैं। डिनर बस कोशिश कीजिए, अगर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो डिनर आप पहले कंज्यूम करिए। डिनर का जो कंजम्पशन है वो कोशिश कीजिए कि 7-8 बजे तक मैक्सिमम हो जाए, और वो ऑयली ना हो। नॉर्मल रोटी और सब्जी, ग्रीन कोई वेजिटेबल ले लीजिए नॉर्मल, अगर नॉर्मल रोटी सब्जी या दलिया ले लीजिए या खिचड़ी बना के ले लीजिए, तो ये क्या होता है, बहुत लो कैलोरी मील होता है, तो ये क्या होता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। एक्चुअली होता ही है ना कि पहले के टाइम में लोग जब सूरज ढलता था तो उसके बाद खाना कम कर देते थे। उसका रीजन ये था क्योंकि जो हमारे ऑर्गन होते हैं ना, वो धीरे धीरे वर्क करना भी स्लो कर देते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे उसका काम भी स्लो हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि कंजम्पशन भी थोड़ा कम करना है, और हाई कैलोरी नहीं करना है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। और कोशिश करें कि अगर ओबेसिटी है या मोटापा है तो आप थोड़ा वॉक करें, जैसे खाने के बाद। जैसे बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं भी कर सकते, लेकिन अगर आप ओबीज हैं तो मैं ये बोलूंगी आपको कि आप जिम चले जाए या आप कोई डांस क्लास ज्वाइन कर ले, तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये कोशिश कीजिए कि अगर वेट लॉस करना है आपको, तो आफ्टर डिनर एटलीस्ट 30 मिनट्स का वॉक करें, मतलब 30 मिनट भी आप चले, 100 कदम भी चलने की कोशिश करें। तो देखा कि मैंने मैम से हम लोग बात की लो डाइट को लेके। अगर आप लोगों को भी अगर डाइटिशियन की जरूरत है, अगर आप लोग चाहते हैं किसी से डाइट के साथ करना, तो मैम का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग मैम से वहां से बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैम थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।